पशुओं में डिस्टोकिया, कठिन प्रसव का कारण, लक्षण और सावधानियां। नमस्कार किसान भाइयों, आज नितारा की ओर से हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नितारा के जो डेयरी विशेषज्ञ हैं श्री अमरीश शर्मा जी। नमस्कार अमरीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि आमतौर पे गाय भैंसों में प्रसव के समय पे एक पीड़ा देखी जाती है जिसको डिस्टोकिया कहते हैं जी। तो किस तरह का होता है ये, और जानना चाहेंगे आपसे थोड़ा। देखिएगा जी, ये जो डिस्टोकिया है जी, इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं होता कि किस वजह से हो रहा है जो है। ओके। इसमें कई पॉइंट हैं, कई अलग अलग बिंदु हैं जिन पे हम बात करेंगे किस वजह से होता है डिस्टोकिया। जी जी। सबसे पहले अगर डिस्टोकिया की बात करें तो डिस्टोकिया में सबसे पहले होता है बच्चे की विकृति। बच्चे के अंग जो है अलग अलग तरीके के हो जाना, सर बड़ा हो जाना, कोई पैर बड़ा हो जाना, बीच में से मोटा हो जाना। तो बच्चे के शरीर में जो विकृति है उसकी वजह से भी जो है डिस्टोकिया होता है कई बार जो है। तो ये विकृति जो होती है बच्चों में, इनके क्या कारण रहते हैं, कुछ स्पष्ट करेंगे? इसमें विकृति के जो कारण है, माँ में हार्मोनल डिसबैलेंस और आपका मिनरल्स की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, उनकी वजह से कई बार बच्चा विकृत हो जाता है अंदर तो से। किस समय पे होता है ये? तो गर्भ अवस्था में ही हो जाता है, जब गर्भ धारण करती है माता, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसी टाइम उनके जो है अंग में विकृति आ जाती है। कुछ बदलाव आ जाता है? कुछ बदलाव आ जाता है। कोई अंग बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई सिर किसी का बड़ा हो जाता है, कोई बीच में से बड़ा हो जाता है, जिसके चलते प्रसव के टाइम पे जो है डिस्टोकिया होने की समस्या हो जाती है कई बार। तो क्या क्या पीड़ा रहती है इसमें? मतलब पशु के लिए तो अगर देखें आप बहुत बड़ा ये कारण है, और वहीं किसान के लिए क्या क्या नुकसान है? किसान के लिए तो अभी मैं और पॉइंट्स बताऊंगा आपको, तो फिर उसका एक कंक्लूजन करेंगे किसान को नुकसान होता क्या है जो है। क्योंकि ये केवल हमने अभी बच्चे की विकृति का बताया आपको, इसमें और भी बहुत सारे कारण हैं। दूसरा है बच्चे की स्थिति। जी जी। पोजीशन क्या है बच्चे की, जब काविंग का टाइम है उस टाइम पे बच्चे की पोजीशन क्या है। तो बच्चे की जो पोजीशन होनी चाहिए, बच्चे की पोजीशन अगले पैर ऐसे और उनका मुंह ऐसे रखा हुआ आना चाहिए बाहर जो है, यानी कि आगे के दो हाँ उसके ऊपर मुंह ऐसे रखा हुआ है। तो कई बार पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, एक पैर पीछे एक पैर आगे, मुंह फिरा हुआ। कई बार बच्चा उल्टा भी हो जाता है, अंदर से जो घूम जाता है। हाँ, घूम जाता है। पीछे का हिस्सा पहले आएगा, अगला हिस्सा बाद में आएगा। तो इस वजह से भी जो है डिस्टोकिया होता है। तो इसमें प्रसव में काफ़ी जो है कठिनाइयाँ होती है मादा को। दूसरी है इसी के अंदर एक मिनरल्स की और कैल्शियम की डिफिशेंसी की वजह से, और अपने विटामिन्स की डिफिशेंसी की वजह से, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इनकी कमी की वजह से भी कई बार जो है प्रसव में दिक्कत आती है। तो कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है ये? बिल्कुल। कैल्शियम की अधिकता से? अधिकता से तो नहीं होगा, बाकी ये है कि हाँ कमी से हो जाता है। अधिकता से भी अगर लास्ट मोमेंट में हम बच्चे को, वो मादा को कैल्शियम दे रहे हैं, जी। तो उसमें भी हो सकता है। क्योंकि कई सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे किसान अंतिम समय में आखिरी महीने तक या फिर आखिरी हफ्ते तक कैल्शियम देते हैं पशु को, तो उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि अगर ज़्यादा कैल्शियम आप बच्चे को दे रहे हो तो जो रिब्स हैं वो खुलने में वो थोड़ी आप दिक्कत अगर करती है। 8वें से 9वें महीने के बीच में आप दोगे तो वो हो सकता है। और जो बच्चे का साइज है वो भी बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो भी एक तो मैं साइज बड़े की भी अभी बात करने वाला था। तीसरी जो कारण है वो बच्चे का साइज बड़ा हो जाना। अब ये किसान भाई कई बार बहुत सारी गलतियां कर दे रहे हैं कि मान लिया फर्स्ट टाइम की कोई हीपर उनके पास है, तो उन्होंने उस पर जो सीमेन का चूज किया, सीमेन तो बड़े बुल का सीमेन चूज कर लिया। बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बड़े बुल का सीमेन चूज ना करें। आप अपने पशु की स्थिति को देख के, आपकी फीमेल की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग जो है आप सीमेन का चूज करें। क्योंकि अभी हमने पीछे भी कई जगह देखा था कि किसानों ने डिमांड की डॉक्टर से कि भाई डॉक्टर साहब अच्छा से अच्छा सीमेन आप लगा दो जी, अच्छी कंपनी का, हाई यील्डर्स का। तो अब उन्होंने क्या है कि अपनी हीफर या फिर अपनी गाय जो है उसकी तो जो बॉडी कंडीशन है वो देखी नहीं, उसका अगर बड़े बुल का सीमेन लगवा दिया, 2.5 के आसपास है, और उसको सीमेन बड़े बुल का लगवा दिया। तो जब वो प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, उसके बाद में जब वो बच्चा काविंग का समय आया तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई। बच्चा वो 40 किलो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। आसपास था। तो किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फीमेल को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही जो है सीमेन का कलेक्शन करें और उसे चूज करें, वही सीमेन लगवाएं उस पर। जो बड़े बुल का सीमेन ना लगवाएं जो है। सेकंड टाइमर को आप लगवा सकते हैं, फर्स्ट टाइमर में जो है थोड़ा दिक्कत रहती है। फर्स्ट टाइमर में जो हीपर है जी, तो
क्या बॉडी वेट रहना चाहिए उसका? देखिए इसमें गाय और भैंस का अलग अलग है। गाय की अगर हम बात करें, स्पेशली एचएफ की बात करें, तो 2 क्विंटल 70 किलो के आसपास होना चाहिए उसका, जब वो कंसीव करने के लिए जा रही है जो है। ऐसे ही भैंस की अगर हम बात करें तो 3 क्विंटल के ऊपर होना चाहिए, 3 सवा 3 क्विंटल जो है। अगर फर्स्ट टाइमर कोई है तो अगर उसका वजन 2.5 किलो या 3 किलो के आसपास, 350 किलो या 300 किलो के आसपास है, तो उसको चूज कर सकते हैं। अगर इससे कम वजन है तो हाँ, तो फिर जो है हल्की बुल का सीमेन आप लगवाओ, जिससे बच्चा पैदा करने में आसानी रहे जो है। मतलब उसकी जो माँ का रिकॉर्ड है तो उसके आसपास ही चूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। 20% या 30% उसके ऊपर जाके, मतलब डबल की साइड पे आ जाए बिल्कुल, तो वो नुकसान दे सकता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? और कई बार अंदर से जो फिजिकल है इसका, गाय का भैंस का, अंदर कई बार जो है जो गर्भाशय है उसमें ऐंठन आ जाती है जो वो किस वजह से? वो हो जाता है बच्चा पेट में घूमता है ना, तो कई बार गर्भाशय को भी घुमा लेता है साथ साथ अपने जो है। मतलब वो जो उसका आहार नाल है, हाँ, तो नहीं, जो गर्भाशय बच्चा गर्भाशय के अंदर घूमता रहता है जो है, चलता फिरता रहता है अंदर, तो कई बार गर्भाशय जो है उसके साथ साथ घूम जाता है, बच्चे के साथ साथ। गांठ लग गई तो ऐसे ऐंठन लग जाएगी उसमें, ऐंठ जाना, या हाँ, फिर उसे गांठ लग बोलते हैं जाना। टोर्सन। ओके। तो टोर्सन हो जाता है कई बार। तो अगर टोर्सन हुआ तो इसे तो कोई जो है स्पेशलिस्ट ही खोल सकता है, नहीं तो दिक्कत रहती है इसमें। उसमें साइड इफेक्ट, मतलब उसके दुष्प्रभाव क्या है? उसमें तो देखो बच्चा मर भी जाता है, पशु भी मर जाता है कई बार, और जो कोई स्पेशलिस्ट है वो ही खोल सकता है इसे टोर्सन को, नहीं तो कोई अलग खोलना चाहेगा तो कई बार डबल ऐंठन भी लग जाती है उसमें जो है, तो वो हो ही नहीं पाएगा जो है। उसमें क्या सावधानी? सावधानियां ये है, पशु जब गर्भ अवस्था में है तो उसे कहीं ऐसी जगह पे रखे ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, सिर पैर नीचा सिर ऊंचा, उसी ऐसी स्थिति में ना रखें, मतलब प्लेन पे ही रखें, और हो सके तो कच्चे में रखें उसे जो है। ज़्यादा दौड़ाए ना, इधर उधर ना चलाएं, ज़्यादा कंफर्ट दे उसको जो है। हाँ। बाकी एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे अमरीश जी, कि क्या असंतुलित खान पान, बिल्कुल ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल सर, उसी पे मैं आने वाला था अभी जो है। जी। ये है पॉइंट, गर्भाशय का ना खुलना, योनि का जो मुख्य द्वार है उसका ना खुलना टाइम से। तो इसमें क्या है, जब हमारा पशुओं का जो खान पीन है उसमें मिनरल्स, कैल्शियम, एनर्जी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह, अगर हम इनकी डाइट बैलेंस करके नहीं दे रहे हैं पशु को, तो काविंग के समय पे कई बार जो है ओवरी का मुंह नहीं खुल पाता, तो बच्चा पास ही नहीं हो पाता। उधर तैयार खड़ी भैंस भी आने के लिए, पर मुंह नहीं खुल पा रहा जो है। तो ये भी एक अवस्था है कि आपका जो फीमेल का बच्चा है वो फंस जाता है अंदर जो है, बड़ा मुश्किल है फिर निकालना उसे। तो उसे हार्मोनल थेरेपी वगैरह और मिनरल्स वगैरह दे के डॉक्टर खोलते हैं। तो अगर इस स्थिति से बचना है तो हमें पहले से ही अपने पशु की जो है डाइट को बैलेंस करके रखना चाहिए जो है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, कि जो किसान शहर के आसपास के हैं या फिर जिनके पास डॉक्टर्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो तो टाइम से इस चीज़ से बच भी सकते हैं, लेकिन जो किसान फार डिस्टेंस पे है, दूर गांव में है, जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं है, तो वहाँ तो ये बहुत ही मुसीबत कर सकता है। तो उसके लिए तो समझदारी, देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 पॉइंटों को ध्यान रखो। अपनी जो मादा पशु जो भी है उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसकी नस्ल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम में आप सीमन चूज करो। ओके। ज़्यादा बड़े बुल का सीमन चूज मत करो फर्स्ट टाइम में। दूसरा ये है कि आप अपने पशुओं का जो स्थान है, बांधने की जगह जो है, उसे जो है वो प्लेन होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ ना हो। हाँ। तीसरा ये है कि उसके खान पीन में आप जो है मिनरल्स, कैल्शियम, एनर्जी, प्रोटीन, ये सारी चीज़ बैलेंस डाइट दें, बैलेंस डाइट रखें, और उसको लास्ट के समय पे ज़्यादा उछल कूद ना करने दें, दौड़ाए नहीं। तो अगर किसान हमारा ये सावधानियां बरतेगा तो ये समस्याएं होने से बच सकती है जो है। तो उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा अमरीश जी आपसे, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी गाय या भैंस को ये दिक्कत हो गई जी, अब उसको कई बार हमने देखा है कि बच्चे को 7-7, 8-8 लोग गर्भाशय से बाहर खींच रहे हैं। कभी कभी तो हमने ये देखा कि लोगों को ट्रैक्टर भी इस्तेमाल करना पड़ता है बच्चे को बाहर खींचने के लिए, काट के भी निकालना पड़ता है। तो उस समय माँ के ऊपर क्या? देखो जी, ये तो एक असहनीय दर्द है, उसे पता नहीं कैसे सहन करती है मादा। बाकी ये है कि उसके जीवन बचाने के लिए डॉक्टर ये सारे काम करता भी है कि बच्चा तो खत्म हो गया, माँ तो बची जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा है कई बार कि इतनी असहनीय पीड़ा झेलने के बाद में बच्चे को काट के निकाला या फिर खींच के निकाला है कुछ सारे लोगों ने। उसके बाद फिर किसान क्या करता है कि उसके लिए कुछ बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बाद वो तुरंत ही सोचता है कि अगले दिन मैं बाल्टी लेके जाऊं, हाँ, दूध निकाल लूं उसका और बस इसका मैं सारा दूध खींचना शुरू कर दूं। मतलब उसको पता नहीं है कि कितनी असहनीय पीड़ा थी, उसने कितनी दर्द झेला है। 9 महीने 10 महीने या 9 महीने या 10 महीने गाय भैंस ने उस बच्चे को पेट में रखे, उसके बाद बच्चे को खिंचवाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं,
और उसके बाद दूध निकालना, और फिर भी वो ये उम्मीद करता है कि जल्दी से अगली बार फिर से ये हो जाए और मैं इसको फिर से कंसीव करवा दूं, अच्छे से अच्छा सीमन लगवा के। तो उसके लिए क्या तैयारी है किसान को पहले से करनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है, कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, किसी में टॉर्सन की समस्या आई या बच्चा फंसने की कोई समस्या आ रही है और डॉक्टर उसे निकाल रहा है, पहली बात तो यह है कि जो डॉक्टर आ रहा है वो ट्रीटमेंट करके ही जाएगा, अगर किसान उसे अप्रूव करेगा तो अंदर से सफाई हो जाए गाय की, भैंस की जो है, अंदर दवाइयाँ वगैरह छोड़ दे, और उसके बाद उस भैंस को जो है या गाय को कम से कम 1-1.5 महीने तक रेस्ट दिया जाए। ये ना कि वो हीट में आ जाएगी आप करा दो, अभी मत कराओ आप। अच्छा, कम से कम 2 हीट आप उसकी मिस कर दो, उसे तैयार करो पहले। जिस दर्द को वो झेल के आई है उससे बाहर निकालो और उसकी डाइट प्लान उस तरीके से सेट करो कि वो अगली बार तैयार रहे। आप उसे बहुत जल्दी मत करो उसके साथ जो है कि अभी फिर करा दो, इंतजार करो, 2 हीट तो मिस कर दो कम से कम। आमतौर पे किसानों को हमने देखा है ना कि हम लोग भी जब देखते हैं आमतौर पे कई जगह, तो सबसे पहला तो ये कि बच्चा देने के बाद में तुरंत ही किसान अगले दिन क्योंकि बाल्टी लेके जाएगा, और अगर वो दूध नहीं दे रही तो फिर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करवाएगा, और फिर भी कोशिश करेगा कि अगले हीट साइकिल में टाइम से आए, अपना हीट साइकिल पूरा करे, जबकि उसको पता नहीं कि अंदर कितनी दिक्कत है। बहुत सारे टिश्यूज टूटे होंगे जब जोड़ लगाया होगा, अंदर से फटे होंगे बहुत सारे जो है, तो उनसे मेंटेनेंस करने के लिए उसे टाइम चाहिए जो है, तो उतना टाइम देना चाहिए। और क्या क्या सावधानियां खान पीने के संबंधित? मोस्टली तो यही है, बचाव भी यही है कि आप जो है सीमेन का ध्यान रखें, थोड़ा सीमेन सही तरीके लगवाए, उसके रहने की जगह का ध्यान रखें, उसके खान पीन का ध्यान रखें, तो यही है। बाकी तो किसान भाइयों, हमारे जो नितारा के डेयरी एक्सपर्ट हैं अमरीश शर्मा जी, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है कि अगर आपको डिस्टोकिया से बचना है तो आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है। पहला ये कि फर्स्ट टाइम का जो हीफर है, या फिर अगर कोई आपकी गाय भी है जिसका बॉडी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको सीमन का सिलेक्शन करते वक्त आपको सावधानी रखनी चाहिए कि सीमन आपको उतना चूज़ करें जितना वो गाय या भैंस कंसीव कर पाए, ताकि बच्चे का जो वजन हो, साइज है, वो बड़ा ना आए, वो उसके आसपास ही रहे। दूसरा, जो बैलेंस डाइट है उस डाइट को बैलेंस करें, उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना करें। अंतिम समय में, क्योंकि पशु जो है अंतिम समय में बहुत ज़्यादा नहीं खा पाता, बिल्कुल, तो अगर उसको 3 से 4 बार उस डाइट को देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो आराम से उसको डाइजेस्ट भी कर पाएगा और टाइम से अपना पेट भी खाली कर पाएगा और ज़रूरी एनर्जी ले पाएगा। और एनर्जी की कमी होने की वजह से ही कहीं ना कहीं ये दिक्कत खड़ी होती है। तीसरी चीज़, जहाँ पे आप अपने पशुओं को बांध रहे हैं उन पशुओं की जगह बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो। बच्चा देने से 15 दिन पहले या 7 दिन पहले किसान जो है वो पशुओं को बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करने दें, समतल जगह पे बांधें, उछल कूद ना करने दें। और अंतिम समय में जो कैल्शियम है उसका प्रयोग ना करें, जो लास्ट का 1 महीना है उसमें कैल्शियम का प्रयोग ना करें। तो और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में हम अपने अलग अलग विशेषज्ञों को लाते रहेंगे। जुड़े रहिए नितारा के साथ। धन्यवाद।